हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज द क्वोशंट रूल। ओके, तो दैट इज वी आर गोइंग टू राइट d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। अगर आपको क्वोशंट रूल एक बार फिर से समझना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए, आप डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में गैलरी में आप डिफरेंशिएशन ओपन कर लीजिए, वहाँ पर क्वोशंट रूल मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि ये जो डिनोमिनेटर होगा ये हमेशा बाहर की तरफ अपीयर होगा, तो दैट इज एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक्स टाइम्स tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, तो वी विल लीव इट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, अब देखिए ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम tan इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमारा इस डिनोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो दैट इज एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेटली हम प्रेजेंट भी कर देते हैं तो नथिंग, वी आर गेटिंग कॉमन और कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये एज इट इज पहले से ही यहाँ पे कॉमन के फॉर्म में लिखा है, तो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सेक इनवर्स एक्स क्यूब, तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्वोशंट रूल लग गया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ओके, तो दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टाइम्स सेक इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो दैट इज, अब प्रोडक्ट रूल का फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन में आप प्रोडक्ट रूल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे उसको उसके जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल जब मास्टर हो जाए तब आप यहाँ पर इन्वर्स वाले पर आप अपना प्रोसेस अप्लाई कीजिए। ओके, इट इज़ क्वाइट ईजी, यू कैन डू इट। तो दैट इज एक्स टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सेक इनवर्स एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, ये प्रोडक्ट रूल होता है, एक एक टर्म का हमको डिफरेंशिएशन करना है, और जिसका नहीं करेंगे उसको हम पहले पुटअप कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, आई एम रिमाइंडिंग यू। ओके, तो दैट इज यहाँ पे देखिए एक्स आ गया। अब सेक इनवर्स एक्स का हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो दैट इज 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स वाई लिखा, तो व्हाट विल गेट y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब y की जगह हमें क्या मिला हुआ है, एक्स क्यूब, तो इन प्लेस ऑफ y वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और एक्स क्यूब का फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वी विल गेट 3x स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी अगर कंपोजिट फंक्शन का अपीयरेंस हो रहा है तो वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल, डोंट फॉरगेट टू यूज इट। ओके, रिमेंबर इट। अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, वी लीव इट। ओके, नाउ वी रीअरेंज इट, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 3x क्यूब, वी गॉट एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लग गया, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम एन, मतलब बोथ द पावर विल गेट मल्टीप्लाई, तो वी हैव अप्लाइड दिस। ओके, नाउ वी आर सीइंग दैट एक्स क्यूब आर कैंसल्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस वाला टर्म हमारे पास यहाँ लेफ्ट था उसको कॉपी डाउन कर दें पहले, जिससे कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाए। तो अगेन द फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर व्हाट वी आर गेटिंग ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्यूब इज 3 divided by under root x raised to the power 6 minus 1 plus sec inverse x cube. Okay, so this is our final and ultimate answer for this. Y is equal to x times sec inverse x cube. Okay, we are getting the final and ultimate answer. Now y is equal to sin inverse x whole raised to the power n. dy by dx is equal to d upon dx of sin inverse x raised to the power m. ठीक है, अब जरा नोट कीजिए ये किस फॉर्म में हमारे पास आ गया, एक्स रेज टू दी पावर एम के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स रेज टू दी पावर एम का फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज एम टाइम्स एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1। इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, एम टाइम्स एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज
m टाइम्स साइन इनवर्स x रेज टू द पावर m माइनस 1 और चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x अगेन, ओके। तो दैट इज m टाइम्स साइन इनवर्स x रेज टू द पावर m माइनस 1 और साइन इनवर्स x का हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल रेज टू द पावर m, ओके। आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा।